नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की इस घटना की शुरुआत होती है गुजरात राज्य के खावड़ा गांव से और इसी खावड़ा गांव में रहने वाला रघुनाथ सिंह, जो कि ईंट भट्टे पर मेहनत मजदूरी का काम काज किया करता था। वह दिन रात मेहनत मजदूरी इसलिए किया करता था ताकि उसकी बेटी कल्याणी देवी की पढ़ाई अच्छे तरीके से हो सके। दूसरी तरफ उसकी बेटी कल्याणी देवी जो दिन रात पढ़ाई किया करती थी। कल्याणी देवी का सिर्फ एक ही सपना होता है कि वह आगे चलकर भविष्य में एक स्कूल टीचर बनेगी और इस स्कूल टीचर के सपने को साकार करने के लिए यह लड़की किसी भी हद तक जा सकती थी। आखिरकार जैसे ही कल्याणी देवी की पढ़ाई पूरी हो जाती है तो इसके बाद यह स्कूल टीचर के कई एग्जाम देती है, कई इंटरव्यूज देती है, लेकिन उनमें सफलता हासिल नहीं कर पाती है। कल्याणी देवी अब थक चुकी होती है, निराश हो चुकी है, लेकिन अब वह सोचने लगती है कि बस मुझे आखिरी का इंटरव्यू ज़रूर देना है। और इसके बाद जैसे ही कल्याणी देवी आखिरी का इंटरव्यू दे चुकी होती है, तो अब वो सोचने लगती है कि अगर मैं इस इंटरव्यू में सफल हो जाती हूँ, तो एक टीचर बन जाऊँगी। अगर मैं असफल रह जाती हूँ, तो मेरी फिर ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है। और इसी बीच रघुनाथ के पास एक अपनी बेटी के लिए एक रिश्ता आ जाता है। उस लड़के का नाम गौरव होता है। गौरव जो कि बैंक में नौकरी किया करता था। गौरव जैसे ही इस लड़की कल्याणी देवी के घर पर इसको देखने आता है, तो गौरव इसको पसंद कर लेता है क्योंकि लड़की काफ़ी पढ़ी-लिखी होती है, खूबसूरत भी होती है। और जैसे ही गौरव इसको पसंद कर लेता है, तो आखिरकार इसके बाद रघुनाथ गौरव के साथ अपनी बेटी कल्याणी देवी की शादी करवा देता है। और जैसे दोनों की शादी हो जाती है, तो घर के अंदर खुशियों का माहौल बन जाता है। लेकिन कल्याणी देवी पढ़ाई-लिखाई में तो तेज होती है, लेकिन उसका जो चरित्र चाल-चलन होता है वो ठीक नहीं होता है। जैसे उसकी शादी हो जाती है, तो शादी के बाद जैसे उसका पति गौरव बैंक में नौकरी करने जाया करता था, तब पड़ोस का ही एक लड़का जिसका नाम अनमोल होता है, वो उसके घर पर आ जाया करता था। और घर पर आने के बाद उससे बातचीत किया करता था और इस तरीके से दिन गुजरते चले जाते हैं। आखिरकार एक ऐसा वक़्त आ जाता है जिसमें शाम के तकरीबन 6 बजे के आस-पास का वक़्त होता है और अनमोल इस लड़की कल्याणी देवी के साथ बैठकर घर पर बातचीत कर रहा होता है। दोनों हँस रहे होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं। उसी दौरान गौरव अपने बैंक से अपने घर पर लौट आता है। वह देखता है कि उसकी पत्नी कल्याणी देवी अनमोल के साथ हँस-हँस कर बातचीत कर रही होती है। ये बात गौरव को पसंद नहीं आती है। गौरव तभी उस लड़के को कहता है कि मेरे घर पर मत आया करो। अपनी पत्नी को भी काफ़ी देर तक समझाता है, लेकिन इसकी पत्नी कल्याणी देवी मानने को तैयार नहीं होती है। वह इसके बावजूद भी छिप-छिप कर अनमोल को अपने घर पर बुला लेती थी, उससे बातचीत किया करती थी। आखिरकार एक ऐसा वक़्त आ जाता है जिसमें गौरव अपनी पत्नी कल्याणी देवी को रंगे हाथ अनमोल के साथ पकड़ लेता है और ये बात इस लड़के गौरव को पसंद नहीं आती है। उसी समय अनमोल की भी पिटाई की जाती है, साथ में कल्याणी देवी की भी पिटाई कर दी जाती है। आखिरकार अब गौरव थक चुका होता है, परेशान हो जाता है, अब इस लड़की को वो तलाक दे देता है और जैसे ही तलाक हो जाता है, तो फिर कल्याणी देवी अपने पिता के घर पर रहना शुरू कर देती है। लेकिन कल्याणी देवी अब सोचने लगती है कि जो मैंने इंटरव्यू दिया था उसका रिजल्ट आने वाला है। आखिरकार 1 महीने का वक़्त गुज़रने के बाद जो उसने टीचर बनने के लिए जो इंटरव्यू दे रखा था वो उसका परिणाम आ जाता है। अब इसकी किस्मत का बंद ताला खुल जाता है और देखते ही देखते कल्याणी देवी की स्कूल टीचर की जो है नौकरी लग जाती है। इसके बाद कल्याणी देवी बेहद खुश हो जाती है, इसका पिता रघुनाथ भी खुश हो जाता है और जैसे इसकी नौकरी लगती है तो ड्यूटी इसकी किसी दूसरे गाँव के स्कूल में आ जाती है। उस गाँव का नाम पांडवा गाँव होता है। अब ये लड़की अपने पिता को कहने लगती है कि पिताजी मुझे दूसरे गाँव में ही जाना पड़ेगा, जो कि यहाँ से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। पिता रघुनाथ कहने लगता है कि कोई बात नहीं बेटी, तुम वहीं पर कोई कमरा किराए पर लेना और वहीं पर रहना शुरू कर देना। इस तरह से कल्याणी देवी अपने घर से कुछ सामान उठाती है और पांडुआ गाँव में चली जाती है। वहाँ पर जाने के बाद एक कमरा किराए पर ले लिया जाता है। जैसे ही 1-2 दिन का वक़्त गुज़र जाता है, तो इसके बाद कल्याणी देवी उस गाँव के स्कूल के अंदर पढ़ाना शुरू कर देती है। लगभग 10-15 दिन का वक़्त गुज़र जाता है। इसके बाद इस स्कूल के अंदर एक नई स्कूल टीचर आती है जिसका नाम सपना होता है।
सपना जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत महिला टीचर होती है और फिर देखते ही देखते कल्याणी देवी की इस सपना टीचर के साथ दोस्ती हो जाती है। वक़्त गुज़रता चला जाता है, आखिरकार कल्याणी देवी जैसे एक दिन 12वीं कक्षा में चली जाती है पढ़ाने के लिए, तभी उसकी नज़र एक लड़के पर पड़ती है। उस लड़के का नाम नकुल होता है। नकुल देखने में बड़ा ही हैंडसम और स्मार्ट लड़का होता है। अब जैसे ये टीचर कल्याणी देवी उस नकुल लड़के को देख लेती है तो इसके पास चली आती है और इसको कहने लगती है कि नकुल देखो, तुम पढ़ाई-लिखाई में काफ़ी तेज़ हो। अगर तुम्हें पढ़ने-लिखने में कोई दिक्कत या कोई परेशानी हो तो मुझसे बिना संकोच के कुछ पूछ लिया करो। और मैं तुम्हारे गाँव के अंदर ही एक कमरा किराए पर लेकर रहती हूँ। अगर तुम्हें पढ़ने में, लिखने में कोई भी परेशानी आती है तो बेझिझक मेरे कमरे पर आ जाया करना। और इस तरह से लड़का हँसता मुस्कुराता हुआ इसको कहने लगता है कि कोई बात नहीं मैडम जी, अगर मुझे कोई परेशानी आती है तो मैं तुम्हारे कमरे पर भी आ जाया करूँगा। और इस तरह से नकुल अब इस महिला टीचर के कमरे पर भी जाना शुरू कर देता है। बात यहाँ से बिगड़नी शुरू हो जाती है। लगभग 10-15 दिनों तक ये लड़का नकुल हर रोज शाम के 5 बजे के आसपास इस महिला टीचर के पास पढ़ने जाया करता था और अपने घर पर वापस आया जाया करता था। जैसे ही 15 अगस्त 2025 का दिन आ जाता है तो स्कूल के अंदर एक फंक्शन रखा जाता है। वो फंक्शन भी मनाया जाता है और इसके बाद ये महिला टीचर कल्याणी देवी अपनी सहेली टीचर सपना को कहती है कि आज मेरा जन्मदिन है और मैं जन्मदिन भी मनाने वाली हूँ। सपना इसको कहने लगती है कि तुम्हारे कमरे पर ही आज हम तेरा जन्मदिन मनाएँगे। दोनों सहेलियाँ खुश हो जाती हैं। इसके बाद जैसे स्कूल की छुट्टी हो जाती है, तो फिर दोनों टीचर एक शहर में चली जाती हैं। शहर में जाने के बाद अच्छा-सा केक खरीदा जाता है, कुछ और भी खरीदारी की जाती है और ये सब खरीदारी करने के बाद कमरे कमरे पर दोनों लौट आती हैं। जैसे ही शाम के 6 बजे के आसपास का वक़्त हो जाता है, तो फिर ये स्कूल टीचर कल्याणी देवी इस लड़के नकुल के पास फ़ोन कॉल करती है, इसको अपने घर पे बुलाती है। जैसे ही नकुल कल्याणी देवी के कमरे पर पहुँच जाता है, तो कल्याणी देवी नकुल को कुछ पैसे देती है और कहती है कि कुछ कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें हमारे लिए लेकर आओ। और फिर ये लड़का हँसता मुस्कुराता हुआ पैसों को लेकर दुकान पर जाता है, वहाँ से कुछ कोल्ड ड्रिंक्स लेकर चला आता है। लेकिन जैसे ये लड़का कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए जा चुका था, तब से ही ये दोनों महिलाएँ प्लान बनाना शुरू कर देती हैं। जैसे इनका प्लान बनकर तैयार हो जाता है, तो लगभग शाम के 7 बजे का वक़्त हो जाता है और इसके बाद इस महिला टीचर कल्याणी देवी का जन्मदिन मनाया जाता है। जन्मदिन मनाने के बाद ये दोनों ही जो टीचर होती हैं, बियर की बोतलें भी खाली करना शुरू कर देती हैं, जो कि इन्होंने 3-4 बोतलें बियर की मँगाई हुई थी, उनको ख़त्म कर चुकी होती हैं। देखते ही देखते इन दोनों टीचरों को गहरा नशा हो जाता है। फिर नशे की हालत में सपना टीचर एक कोल्ड ड्रिंक्स में जो है कुछ नशीला पदार्थ मिला देती है और इस फिर नकुल को पिला दिया जाता है। जैसे नकुल उस कोल्ड ड्रिंक्स को पी लेता है, तो पीने के बाद ये लड़का देखते ही देखते वहाँ पर बेहोश सा हो जाता है, इसको नींद आनी शुरू हो जाती है। जैसे ही नकुल को नींद आ जाती है, तो इसके बाद ये महिला टीचर अपना काम करना शुरू कर देती हैं। दोनों ही टीचर इस लड़के को एक कमरे में ले जाती है। कमरे में ले जाने के बाद अपनी ही रजामंदी से इसके साथ प्राकृतिक और अप्राकृतिक रूप से गलत रिश्ते कायम कर लेती हैं। और जैसे ही गलत रिश्ते बना लिए जाते हैं, तो दोनों की हद और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ये दोनों टीचर इसके एक अश्लील वीडियो भी तैयार कर लेती हैं। और जैसे ही इन दोनों का मन भर जाता है, तो फिर इसके बाद रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास का वक़्त हो जाता है और इतना वक़्त होने के बाद नकुल के माता-पिता सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि नकुल अब तक आखिरकार घर पे क्यों नहीं लौटा है। नकुल के माता-पिता नज़दीकी पुलिस स्टेशन के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद नकुल की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई जाती है। पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस वालों को बताया जाता है कि जो हमारा बेटा नकुल है, वो कल्याणी देवी टीचर के पास लगभग 7-8 बजे के आसपास गया था, लेकिन अब तक घर पर नहीं लौटा है। और हम जब उस टीचर के घर पर गए थे, तो उस टीचर ने हमें बताया
कि जो लड़का नकुल है वो यहाँ से चला गया है, लेकिन हमारा बेटा घर पर नहीं लौटा है। इसके बाद पुलिस अपनी पुलिस टीम लेकर कल्याणी देवी के घर पर पहुंच जाती है और कल्याणी देवी के घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है। रात के तकरीबन 11 बजे के आसपास का वक्त होता है। कल्याणी देवी जैसे दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसके सामने पुलिस खड़ी होती है और इसके बाद पुलिस जब घर के अंदर प्रवेश करती है तो वो लड़का नकुल इसके घर के अंदर ही बिस्तर पर पाया जाता है, लेकिन वहां पर नकुल मृत अवस्था में पाया जाता है। इसके बाद नकुल का शव वहां से बरामद कर लिया जाता है और इन दोनों टीचरों को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन दोनों की गिरफ्तारी करने के बाद इनको पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है और फिर पुलिस स्टेशन में इनसे सवाल जवाब करने शुरू कर दिए जाते हैं। जब पुलिस इन दोनों महिला टीचरों से पूछने लगती है कि तुमने नकुल के साथ क्या किया है, तब सपना टीचर सारी कहानी को खोलते हुए कहने लगती है कि हमने कोल्ड ड्रिंक के अंदर उसको नशीला पदार्थ पिलाया था, जिसके कारण उसको गहरी नींद आ जाती है और गहरी नींद आने के बाद हम दोनों ने उसके साथ गलत रिश्ते भी कायम किए हैं और उसका वीडियो भी बनाया है। फिर इसके बाद पुलिस उस वीडियो को देखती है और वीडियो देखने के बाद एक महिला जो पुलिस कांस्टेबल होती है इन दोनों की पिटाई करना शुरू कर देती है और इनसे पूछा जाता है कि आखिरकार उसकी मौत कैसे हुई है। तभी सपना टीचर पूरी बात का खुलासा करते हुए कहने लगती है कि जैसे ही मैंने उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी तो उसमें जो नशे की जो डोज दी गई थी वो ज्यादा हो जाती है और ज्यादा ओवरडोज की वजह से उसकी वहां पर मौत हो जाती है और इसके बाद पुलिस इन दोनों महिलाओं के खिलाफ एक चार्जशीट दायर कर देती है और इन पर एक मुकदमा दायर कर दिया जाता है। ये बात भविष्य के गर्भ में छिपी है कि जज साहब इन दोनों महिला टीचरों को आखिरकार क्या सजा सुनाने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर एक अच्छे खासे पढ़ने वाले छात्र की मौत हो जाती है। पूरा गांव सदमे में पड़ जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सतर्क करना था। तो मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।